जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने इससे पहले एक्सरसाइज किया था 3.3 का फर्स्ट पार्ट किया था, जो उसमें था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन था, उसको मैंने बनाया था। और ये 3.3 का ही 2 नंबर है, जो इसमें लैंग्वेज बेस्ड पे उसमें था, इक्वेशन दिया था, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था एलिमिनेशन मेथड से। और इसमें जो है ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज दिया हुआ है, उसको पढ़ के इक्वेशन बनाना है, जो इक्वेशन कह रहा है उसको पढ़ के इक्वेशन बनाना है, फिर इसको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद तो मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था, बट वीडियो रुक गया था, तो मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट पढ़ेंगे, सब एनसीईआरटी निकालेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक रखना जरूरी है जब आप क्वेश्चन बना रहे हो, वीडियो देख देख करके क्वेश्चन भी पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर है, if we add 1 to the numerator and subtracted 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the numerator। क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, इसका मतलब फ्रैक्शन होगा। मान लो कि ये 3/4 है, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सिमिलरली x बाय वाई है, इसमें ये न्यूमरेटर है, ये इसमें ये डिनोमिनेटर है। तो मैंने यह स्टार्ट किया बनाना, ठीक है। यहां मैंने लेट बी द न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, ठीक है। और फोर फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाय वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये मैंने अपने मन से नहीं किया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया, तो फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है। तो 1 हो जा रहा है तो डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं। तो हम लोग, मैंने क्वेश्चन में क्या है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं, तो 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई किया y माइनस 1, तो x और y को एक साथ रखना है क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो x ये प्लस y में इस साइड माइनस y हो गया, ये माइनस 1 पहले से ही है, प्लस 1 इस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस में दोनों ऐड होगा, सिंबॉलिक माइनस की, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि न्यूमरेटर को कुछ नहीं करते, न्यूमरेटर जो है वही करेंगे। ठीक है, इसके बाद का डिनोमिनेटर में से 1 ऐड, डिनोमिनेटर को 1 ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, देखना आप लोग क्वेश्चन। ठीक, ये कह रहा है डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जा रहा है। फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 1/2। अब फिर इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, और इसको 1 इससे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, ये 1 से इज इक्वल टू y प्लस 1। यहां तक दिख रहा है नीचे तक। ठीक है, अब यहां करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन। फिर इसको किस मेथड से बोला है, इसको एलिमिनेशन मेथड से ही बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन में याद करो, मैंने बताया था कि किसी फर्स्ट इक्वेशन में चाहे x, सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में निकालना है। अगर सेकेंड में निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट में निकालते हैं सेकेंड में, इसमें इस मेथड से नहीं निकालना है। इसमें कह रहा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या था कि किसी, यानी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन या तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के दोनों, या तो x वेरिएबल को या तो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, या तो वो 2x है या x चाहिए 2 चाहिए, और y को इक्वल तो y इक्वल है। अब ये भी देखना है कि अगर देखो एक तो होगा कि इक्वल नहीं होगा तो इक्वल करेंगे, अब देखेंगे दोनों इक्वेशन अगर इक्वल है तब तो कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ इक्वल है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन नहीं बनेगा, प्रोसेस मेरा सही होना चाहिए। कैलकुलेशन छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट इक्वल है, अगर इक्वल नहीं रहता, देखो अगर मैं
एक्स का भी करके कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वही आएगा। लेकिन जब मेरा ऑलरेडी किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है तो हम दोबारा क्यों करेंगे, ठीक है। तो y का कोएफिशिएंट इक्वल ऑलरेडी है तो क्या करेंगे, दोनों मैंने बताया था जब कोएफिशिएंट इक्वल होगा या इक्वल करेंगे इसके बाद देखेंगे कि इस दोनों का सेम सिंबल है। देखो y का भी सेम सिंबल है, y का माइनस है, यहाँ भी y, फर्स्ट इक्वेशन में y का माइनस है, सेकंड इक्वेशन में y का सिंबल माइनस है, कोएफिशिएंट इक्वल है, सिंबल सेम है। जब सिंबल सेम रहेगा दोनों इक्वेशन में जिसका कोएफिशिएंट इक्वल है या इक्वल किया है उसका सिंबल अगर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट रहेगा एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा तो ऐड करेंगे। याद रखना है सेम होने का मतलब अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो इसमें माइनस है इसमें प्लस रहता तो क्या करते ऐड करते, यहाँ पे क्या करेंगे दोनों का सिंबल सेम है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट या यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट, या अगर फर्स्ट लिख दीजिए सेकेंड या सेकेंड या फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ सेकेंड, उल्टा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये 1 ही है ना, ठीक है 1। अब सब्ट्रैक्ट मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, नीचे वाला जो लिखा उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो अब जब मैंने ये साइन चेंज किया माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस कैसे है क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया। जैसे साइन ये चेंज हुआ ये जो पहले वाला साइन था इसको रिप्लेस कर देगा। अब इसको प्लस नहीं मानेंगे यहाँ माइनस मानेंगे, यहाँ माइनस नहीं मानेंगे यहाँ प्लस मानेंगे, यहाँ प्लस नहीं मानेंगे यहाँ माइनस मानेंगे। तो देखो ये माइनस में ये प्लस में, ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा -2x और ये तो -x हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस है या -2 और -1 ये -3 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। ये समझ में आया, आई होप समझ में आ गया। मैं एक बार और समझाता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा फ्रैक्शन की बात हो रही है, न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया, डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x बाय y, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है, तो 1 हो जा रहा है तो डिवाइडेड बाय 1 कर दिए। क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, नहीं भी करेंगे तो चले। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस नीचे वाले 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले 1 को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया x प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया y माइनस 1, x यहाँ प्लस में है तो प्लस में रहा, ये y को एक साथ रख रहे हैं। देखो x y का लीनियर इक्वेशन बनाना है तो क्या था लीनियर इक्वेशन में x और y एक साथ रहता था, यानी ये मेरा इक्वल है, इक्वल साइड है, इक्वल का साइड क्या लेफ्ट साइड, LHS लेफ्ट साइड में रहेगा। तो x इज इक्वल टू ये y हो गया x, ये प्लस पे साइड माइनस हो गया और ये -1 पहले से ही है प्लस 1 तो ये -1 हो गया। तो x माइनस y इज इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर जैसे है वैसे ही रखना है, x है तो x ही रखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। तो मैंने देखो फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, 1 को y प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया y प्लस 1 हो गया, ठीक है। 2x y प्लस में साइड माइनस में हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद क्या करना, अब मैंने क्या बोला था कि जब एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो दोनों इक्वेशन किसी एक वेरिएबल को, ये नहीं कि इसमें y का इक्वल किया इसमें x का नहीं, अगर इसमें x का इक्वल करते हैं दोनों में x का ही इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में y है, सेकंड इक्वेशन में y है, y का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें y का कोएफिशिएंट y ऑलरेडी इक्वल है। जब इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल इक्वल होगा तो दो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इक्वल होने के बाद क्या देखेंगे कि दोनों का सिंबल क्या है। देखो इसमें माइनस है इसमें माइनस, दोनों में सेम सिंबल है, सेम सिंबल हो तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक में प्लस रहता है एक में माइनस रहता है तो ऐड करते हैं। यहाँ पे दोनों का सिंबल जिसका कोएफिशिएंट इक्वल है उसका सिंबल सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, या ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया x माइनस वाई। अच्छा मैंने लिखा है क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो या मैंने जो लिखा है वही करेंगे, ठीक है। फ्रॉम 2 करना है, मैं फ्रॉम 2 कर रहा हूँ ना,
ये मेरा गलत नहीं होगा, बट मैंने ये जो लिखा है इसके हिसाब से करना है। फ्रॉम टू यानी सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड इक्वेशन ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैंने तो जिससे पहले जो लिखा था वो सही था, ठीक है, वो भी सही था, लेकिन मैं ये लैंग्वेज लिखा है उसके हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को पहले लिखना है और फर्स्ट इक्वेशन को बाद में, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। और सेम सिंबल सेम है, इसका मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x में से एक x कटेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 ये समझ में आ गया। इसके बाद x का वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे, किसी में भी रखेंगे, ठीक है, चाहे फर्स्ट में रखे या सेकंड में रखे। मुझे ऐसा इक्वेशन रखना है जो मुझे कैलकुलेशन में इजी हो जाए। अगर मैं इसमें दोनों कैलकुलेशन इजी हो, किसी में रखो, दोनों इक्वेशन सिंपल ही है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में भी रखेंगे क्योंकि दोनों इजी क्वेश्चन, इजी इक्वेशन है, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x का वैल्यू 3 है, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई -2 है, ये +3 है, हट जाएगा तो -3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 हो गया। मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हम लोग का क्या है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू है x बाय वाई। x का वैल्यू कितना है 3 है, y का वैल्यू 5 है। ये मेरा आंसर आ गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, मैथ्स मैंने हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोलूंगा, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स नहीं आएगा। आप मैंने इसको एक बार बनाया है, ठीक है, इसको आपको समझना है, फिर इसको 2 बार 3 बार 4 बार बनाना है। जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, मैथ्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैथ्स जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। जिसको भी ये नोट करना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, लिख लेंगे आप लोग। वीडियो को पॉज कर लेंगे, उनको भी लिखना होगा। चलो अब इसी का सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड का एक्सरसाइज 3.3 है ये, मैं यहां लिख देता हूं एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। 3.3 का सेकंड नंबर, इसी सेकंड का फर्स्ट नंबर था। सेकंड में कह रहा है, क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे आप लोग, मैं भी लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ना है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इतना पढ़ना है, चाहे समझ में आए ना आए, एक बार क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन को रीड करने के बाद फिर से क्वेश्चन पे आए, ठीक है। अब पढ़ेंगे 5 years ago नूरी और सोनू दिया हुआ है, तो यहां मानेंगे लेट बी द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x, सोनू इज इक्वल टू y। मैंने नूरी का यहाँ x ही माना है, सोनू को क्यों नहीं x माना है? किसी का भी मान सकते हैं, या सोनू भी मान सकते थे, नूरी का भी मान सकते थे, या तो यहाँ पे सोनू मान लो, यहाँ नूरी मान लो, किसी का भी मान सकते हैं, तुम्हारा अपना चॉइस है, चाहे सोनू का x मानो या नूरी को y मानो। बट यहाँ लिखना है जिसको मानोगे, यानी ये नहीं कि मैंने यहाँ मान लिया इधर कुछ और कर दिया। अगर यहाँ x माना तो हर जगह नूरी का x ही होगा, यहाँ सोनू का x माना तो हर जगह सोनू का x ही होगा। 5 years ago, मान लो अभी नूरी का एज x ईयर है, 5 years क्या हो जाएगा, x - 1 यहाँ लिखेंगे 80Q मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, तो एग्जाम में 80Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किधर चला गया,
5 ईयर्स एगो नूरी का एज हो जाएगा 5। अभी एक्स ईयर है, 5 साल पहले क्या हो जाएगा 5 ईयर्स एगो। क्वेश्चन में देखो पढ़ लिखा हुआ है 5 ईयर्स एगो, तो नूरी का 5 ईयर एगो। और सोनू का 5 ईयर, सोनू का 5 साल पहले कितना हो जाएगा 5 ईयर एगो, y-5। ठीक है, और आगे क्वेश्चन कह रहा है तो नूरी का जो 5 ईयर्स पहले एज है और सोनू का जो 5 ईयर्स पहले एज है, सोनू के एज का कितना टाइम्स हो रहा है, थ्राइस, 3 टाइम्स हो जा रहा है। अब क्वेश्चन को फिर से कह रहा है 5 ईयर्स पहले जो नूरी का एज है और सोनू का जो एज है, 5 साल पहले जो है 5 ईयर्स एगो सोनू के एज का थ्राइस हो जा रहा है। तो नूरी का 5 ईयर्स पहले कितना हो जाएगा x-5, सोनू का क्या हो जाएगा y-5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बना दो, थोड़ा सा इधर लिखना था। ठीक है, मैं इसी को इरेज करके यहाँ लिख दो ताकि स्पेस बचा रहेगा। ठीक है, 80 x-5 इज इक्वल टू y-5, ये मैंने लिखा था। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 3y-15। x ये प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y माइनस 3-5 जा 15। x देखो ये x और y को एक साथ रखना है, एक तो +3 इस जाएगा तो -3y माइनस 15, ये -5 इस जाएगा तो +5। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 10 years later। अब आगे क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगेन 80q अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है 10 ईयर लेटर, 5 ईयर पहले की बात हो रही है। अब 10 ये इसके एज से 10 साल पहले बाद की बात हो रही है। तो 10 ईयर लेटर नूरी का एज क्या हो जाएगा x+10 और सोनू का एज क्या हो जाएगा y+10। ठीक है, कह रहा है तो 5 ईयर पहले इसके एज का ट्राइस था। अब कह रहा है 10 ईयर बाद सोनू की एज का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है। ये डबल ट्राइस ये क्वेश्चन में कह रहा है 5 ईयर पहले ट्राइस हो जा रहा है, 10 ईयर बाद, तो 10 ईयर बाद लेटर x+10 नूरी का एज और सोनू का एज y+10, सोनू के एज का डबल हो जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन बोला मैंने वो किया। x+10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2y हो जाएगा +20। x ये +2 है, इसका जगह तो -2y इज इक्वल टू 20 -10, ये +20 है, +10 इसका जगह तो -10। x -2y इज इक्वल टू ये 10, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तो दिख रहा है ना, नीचे तो दिख रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है x+2y = 10। ठीक है, इससे हम आगे करेंगे। ठीक, अब क्या करना था हम लोगों को, किसी दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को, और इसमें भी x का इसमें भी x का, या तो इसमें भी y का इसमें भी y का वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। यहाँ x-3y है, यहाँ ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट जिसका वेरिएबल इक्वल है कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ y का भी करेंगे तो ठीक है, y का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो 6 हो जाएगा। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है। जब इक्वल है करने की जरूरत नहीं है हमें, और आगे डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो x का कोएफिशिएंट कितना आया, प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, इसका सेम सिंबल, इसका मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइड रहेगा तो ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, मैंने सिर्फ 2 लिखा है। ठीक है, तो फ्रॉम 2 दो में से, यहाँ यह भी लिख सकते थे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। अब 2 लिखेंगे, यहाँ पर फ्रॉम 2 लिखेंगे तो 2 वाले को पहले ऊपर लिखना है। तो फ्रॉम 2 ये है x-2y इज इक्वल टू 10। यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2 लिखे तो 2 वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि दो में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 लिखेंगे तो 1 वाले को पहले लिखना है। 1 इक्वेशन क्या है, x-3y इज इक्वल टू -10।
क्या मैंने बोला था, सेम सिंबल यहाँ प्लस का सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो ये y हो गया 20। ये y किसका एज निकला, सोनू का एज निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, या किसी भी पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट, किसी में रख सकते हैं। ठीक है, तो और फर्स्ट में मैंने रखा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। x का वैल्यू निकालना 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 10 प्लस 60, 23 जा 60, ये माइनस में से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 हो गया। ये x, नूरी का एज कितना हुआ, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50। सोनू का कितना हो गया, सोनू का हो जाएगा तुम्हारा 20। नूरी का एज x बना था ना, x का वैल्यू 50 आया, और सोनू को 20, सोनू को y बना था, y का वैल्यू कितना है 20, यही निकल रहा था। ठीक है, 50 इयर्स। ठीक है, ऐसे लिखना है, सेम जैसे मैंने लिखा है वैसे एग्जाम में लिखना है। 100% 5 मार्क्स का हुआ तो 5 मिलेगा, 3 मार्क्स का हो तो 3 मार्क्स मिलेगा, इसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। 1 मार्क्स क्या है, 0.00001 मार्क्स नहीं कटेगा। तो जिनको भी नोट करना है उसको लिख लेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 2 का। अब इसके बाद मैं सिर्फ इक्वेशन बना दूंगा। ठीक है, तीनों इक्वेशन, वो फर्स्ट और सेकंड में पता है कैसे सोल्व करना है, बाकी 3, 4, 5 सबका मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, सोल्व आप लोग करेंगे। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। इसमें ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में यही होता है कि हम लोग इक्वेशन में बना पाते हैं। तो मैं इक्वेशन बना देगा, आप लोग इजी हो जाएगा। फिर एक्स और वाई का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से बना, क्योंकि इस क्वेश्चन में खासकर कह रहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3 नंबर, क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, चलो एक बार एक मैं चीज बता देता हूँ, यहाँ डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, मान लो कि कोई यहाँ क्वेश्चन 2 डिजिट का, 2 डिजिट वाला बताता हूँ कि कोई क्वेश्चन है 45, ये 45 2 डिजिट का नंबर है, तो 45 को मैं क्या लिखता हूँ, 4 इंटू 10 प्लस 5। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में पढ़ना रहता है कि कोई भी डिजिट है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखिए। ठीक है, 45 को लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, 10 डिजिट और ये यूनिट डिजिट, 10 डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट, ये तो सबको आता होगा। अगर ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, नंबर कैसे आया ये समझना है। ठीक है, मैं एक बताता हूँ, आप लोग बताओ। 56 है तो 56 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 6, 5 टेंस यूनिट, 6 यूनिट डिजिट, यानी टेंस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 5 प्लस 6 ये यूनिट डिजिट, ऐसे यानी इस नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया तो आप इसको साइड में लिख लेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको साइड में लिख लेंगे। यहां लिखेंगे लेट, या 2 डिजिट क्या, क्वेश्चन में एक बार रीड कर दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए जल्दी से जल्दी, फटाफट रीड करना है। 2 का 3 नंबर, 1, 2, चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 30 सेकेंड में साइलेंट रहता हूँ। क्वेश्चन रीड करेंगे, सब लोग रीड कर रहे हैं। 2 का 3 नंबर, आई होप आपने रीड कर लिया होगा। ठीक है, तो रीड करने के बाद देखेंगे कि 2 डिजिट की बात हो रही है। 2 डिजिट में क्या क्या होता है, टेंस डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो यहां मानेंगे लेट बी द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स।
तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट को y मानेंगे, क्या होगा, क्या y मानना है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या मैंने बताया था जब ये नंबर लिखा था मैंने 45, 4 इंटू 10 प्लस 5, यानी 4 कहां से, टेंस डिजिट कितना है, y इंटू 10 सब में आएगा, प्लस यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, x है, ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये समझ में आया, इतना हम लोग को करना है। इसके बाद जो करना है, क्वेश्चन जो बोलेगा उस हिसाब से करना है। ये अगर डिजिट टाइप का क्वेश्चन देगा, वेरिएबल इक्वेशन हो, तो इतना तो अपने मन से करना ही पड़ेगा। यहाँ यूनिट डिजिट को मैंने x, यहाँ तुम यूनिट डिजिट को y भी बन सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन जो बोलेगा वो करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 टाइम्स द नंबर इज, और क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों जो डिजिट है इन दोनों का सम जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। दोनों डिजिट का सम कितना है, 9। ये मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9, जैसे 4 5 हो गया, 6 3 हो गया 2, इन दोनों डिजिट का सम कितना है ना, इन दोनों डिजिट का कितना है सम है 7 27 हो गया, इन दोनों डिजिट का सम 9 है, यही नंबर होगा। अब आंसर होने के बाद पता चलेगा कि 45 है कि 63 का 27 है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन दो, अब कह रहा है कि अगर मैं रिवर्स कर दे रहा हूं, ये यूनिट डिजिट को x माना, टेंस डिजिट को y माना, और मैं इसको रिवर्स कर देता हूं आफ्टर रिवर्सिंग, ये कहा मैंने नहीं, मैंने ये क्वेश्चन में कह रहा है रिवर्स करना है। जब रिवर्स करने का मतलब है कि यूनिट को डिजिट को टेंस बना देना है, टेंस डिजिट को यूनिट बना देना है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा y और टेंस डिजिट हो जाएगा x। देखो मैंने उल्टा है, टेंस डिजिट यहाँ y था तो x हो गया, यूनिट डिजिट यहाँ x था तो y हो गया, ठीक है। अब नंबर क्या होगा, टेंस डिजिट क्या इतना है, यहाँ पे x है इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट, ये हो जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला था इसलिए किया, क्वेश्चन नहीं बोलता तो नहीं करता मैं। यहाँ इसके बाद जो भी कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसके पहले जो किया वो मैंने माना, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना था, मैंने इसको एज्यूम किया, ठीक है। कह रहा है, और क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा होगा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, एल्सो के बाद कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, यानी ये जो नंबर है 9 टाइम्स, फिर लिखेंगे अल्सो, फिर से लिखेंगे 80Q, ठीक है। 9 टाइम्स ये नंबर 10y प्लस x, और ये जो रिवर्सिंग के बाद जो नंबर मिला है 10x प्लस y, इसका ये इसके डबल है, यानी ओरिजिनल जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, और रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला उसका डबल है, ये दोनों आप तब इक्वल है। ये कह रहे हैं ना क्वेश्चन, पढ़ोगे 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर इज आफ्टर रिवर्सिंग के बाद नंबर मेरा ये बना, और ओरिजिनल नंबर मेरा ये है, और इसका 9 टाइम्स और इसका डबल, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो मैंने ये किया, और इसके इक्वल करो, ये 90 हो जाएगा, 90y प्लस 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। मैं ऊपर लिख रहा हूं या नीचे नहीं दिखेगा, 9y, तो 9, अब क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो 90y है, 90y और 2y है, इसको माइनस करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू, इक्वल नहीं करेंगे, 90y जहां था मैंने वही किया, 2y प्लस में साइड आया तो माइनस 2 आ गया, प्लस 9x, ये 2x प्लस में साइड 20x प्लस इस साइड आया तो माइनस 20x इज इक्वल टू 0। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ 90 88 हो जाएगा, 88y, 90 में से 2 माइनस करेंगे, ये माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 20x 9x 11x इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लेंगे,
यहाँ बचेगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये 8y माइनस एक्स, ये 11 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0, 0 का 11 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होगा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को सोल्व करना है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और नंबर निकालना होगा। तो नंबर में एक्स और ओरिजिनल नंबर मेरा ये है, दो नंबर यहाँ पे ये है और ये है। तो ओरिजिनल नंबर जब भी बोलेगा क्वेश्चन में ओरिजिनल, कभी कभी रिवर्सिंग वाला पूछ देगा, तो ओरिजिनल नंबर ये नंबर निकालना है, ठीक है। इसमें वाई और एक्स का यहाँ अलग होगा, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ रिवर्स करने के बाद है, ठीक है। तो ये सोल्व कर लेंगे आप लोग, आई होप कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी इक्वेशन बना है मेरा। बस इतना ही प्रॉब्लम होगा किसी को कि इक्वेशन बनाना। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करेंगे, या अपने हाथ में जितना बार देखेंगे उतना बार समझ लेंगे। वीडियो को पीछे करेंगे और उसको समझेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। इजी है, ठीक है। जिनको भी लिखना हो लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब इसका 4 नंबर 2 का 4 नंबर, इसका भी मैं इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी सोल्व आप लोगों को करना है। मीना went to bank withdraw 2000. She asked to a cashier to give her 500 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the 50 and 100 she received. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर कह रहा है मीना बैंक गई। क्वेश्चन पढ़ना है, मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। 2 का 4 नंबर, ठीक है। पढ़ लिए होंगे, मैं आपको रीड कर रहा हूँ। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना बैंक गई और 2000 रुपया निकाली। सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर से बोलती है कि मुझे 50 का नोट देना है, 100 का नोट देना है। और वो टोटल 100 और 50 नोट मिला के 25 नोट पाई, ठीक है, 25 नोट्स। तो कह रहा है कि 50 और 100 का नोट कितना मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम मानेंगे लेट बी द number of 50 notes is equal to x, and 50 notes x मिला, और let be the number of 100 notes is equal to y। ये आप लोगों को एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। ये मत ये मेरी तरह लिखना है, पूरा लिखना है। अब देखो टोटल मिला के एक TQ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है। कह रहा है दोनों नोट्स मिला के, कह रहा है 25, दोनों मिला के 25 नोट्स मिला है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन फिर से इसका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब कह रहा मान लो कि 50 नोट्स का x नोट है, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, 50 का मिला, 50 का नोट का कितना हो जाएगा, एक नोट। मान लो कि 50 का एक नोट मिला, तो टोटल हो गया 50 इंटू 1 इज इक्वल टू 50। मान लो कि 50 का दो नोट है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 50 इंटू 2, 3 नोट होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली 50 नोट है x, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50x प्लस एक 100 नोट है y 100 नोट है y नंबर का, ठीक है। तो 100 का कितना हो जाएगा 100 इंटू y। और ये दोनों अमाउंट ये क्या है, ये नंबर है, नोटों की नंबर है, नंबर ऑफ नोट्स है। यहाँ पर जो नोट्स मिला उसका अमाउंट है, कितना अमाउंट हुआ, तो 50 के नोट मिला के 50x नोट अमाउंट हो गया। y का 100 के नोट को मिला करके y नंबर में नोट है, तो 100 इंटू y हो गया। दोनों मिला के अमाउंट है, और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 2000। यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y हो जाएगा, हो गया ना। 50 कॉमन लिया, यहाँ से 50 निकल गया, या 52 100 होता है, तो 2 यहाँ बच ही जाएगा, इज इक्वल टू 2000 x प्लस
2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा 40 यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब फिर वही आ गया फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ गया, तो x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है? दोनों इक्वेशन के सेम वैल्यू होगी, इसमें और x को इसमें या x को इक्वल करेंगे। ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल करने की जरूरत नहीं है। और दोनों का सिंबल क्या है? सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकलेगा, x और y का वैल्यू निकलेगा। लास्ट में वही कह रहा है कि 50 का कितना नोट आया, x का जो वैल्यू निकलेगा वही 50 का नंबर ऑफ नोट्स होगा, 100 का नोट से जो y का वैल्यू आएगा वो 100 का नंबर ऑफ नोट्स होगा। तो ये आप लोग बना लेना, ठीक है। पॉज करके लिख लेंगे इसको। इसका लास्ट नंबर 2 का 5 नंबर, ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 का 5 नंबर। और लैंडिंग लाइब्रेरी क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 नंबर। मैं 15 सेकेंड दे रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 का 5 नंबर। पढ़ लिया? चलो बनाते हैं। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें किताब रखा हुआ है। तो उस लाइब्रेरी के बुक लेने का एक फिक्स चार्ज है और एक अलग से रेट है, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन 27 पेड कर रहा है जब वो बुक को 7 डे रख रहा है। तो 7 डे रख रहा है, इसका मतलब फिक्स चार्ज भी लगेगा और 7 डे का जो चार्ज होगा वो भी लगेगा। वेल सुशी पेड 21 रुपया, और जो अलग पर्सन है सुशी, वो भी 21 रुपया पेड कर रही है या कर रहा है, जो भी होंगे। वो 5 डेज में रख रहा है, तो 5 डेज पे 21 रुपया। तो यहाँ मैं लिखूंगा, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट बी द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। फिक्स चार्ज को मैंने एक्स मान लिया, एंड पर डे चार्ज इज इक्वल टू वाई। फिक्स चार्ज एक्स माना और पर डे चार्ज वाई रुपीज माना। एक्स रुपीज कर देता हूं यहाँ पे, वाई रुपीज, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पर्सन है, पर्सन का नाम क्या है? सरिता। सरिता कह रहा है 27 रुपये पेड कर रही है, 27 रुपया पेड कर रही है, ठीक है। 27 रुपया ही पेड कर रही है। तो सरिता जो 27 रुपया पेड कर रही होगी, इसका मतलब फिक्स चार्ज तो देना ही होगा। अब बाकी जितने दिन रखे उस हिसाब से लगेगा। फिक्स चार्ज एक्स रुपया लगेगा ही लगेगा। कितने दिन रख रही? 7 दिन रख रही, 7 डेज रख रही, इनटू एक दिन का वाई रुपया है, तो 7 डेज का कितना हो जाएगा? वाई रुपीज। और ये टोटल मिला के 27 रुपया पेड कर रही है। ये हो जाएगा एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 27। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में आप कह रहे हैं कि सुशी जो है वो भी पेड कर रही है 21 रुपया, वो भी, तो फिक्स चार्ज तो उसको भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और वो 5 डेज रख रही है, तो y इंटू 5, एक डेज का y रुपी है, तो 5 डेज का 5y हो जाएगा। और 21 रुपया पेड कर रही है, तो x इज प्लस 5y इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये हमारा हुआ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड बन गया तो क्या करेंगे आप? एलिमिनेशन मेथड से कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि x का दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। x और y का वैल्यू निकालना है। तो और कह रहा है आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकालना क्या है हमें? फिर वही फिक्स चार्ज रखना है। फिक्स चार्ज एक्स और वाई का वैल्यू लास्ट में लिखेंगे। फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स, एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो लिखेंगे, और पर डे चार्ज निकलेगा वाई, वाई इज इक्वल टू जो निकलेगा। ये हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3। मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। आप लोग इसे पहले वाले वीडियो में देखना, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज, और नेक्स्ट चैप्टर होगा शायद। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में तो है, बट आप लोगों की बोर्ड जो 2027 में होगा आप लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 3.6, तो है नहीं हम लोगों में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है।
तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसको आप लोग नोट कर लेंगे।